मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के तृतीय अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना के बारे में बताया गया है। श्री सुखदेव जी ने, परीक्षित, तुमने मुझसे जो प्रश्न पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया है। जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो उसे बृहस्पति जी की, और जिसे इंद्रियों का विशेष शक्ति की कामना हो उसे इंद्र की, और जिसे संतान की लालसा हो उसे प्रजापतियों की उपासना करनी चाहिए। जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी की, जिसे तेज चाहिए वह अग्नि की, और जिसे धन चाहिए वह वसुओं की, और जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह हो उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। जिसे बहुत अन्न पाने की इच्छा हो वह अदिति, और जिसे स्वर्ग की कामना हो वह अदिति के पुत्र देवताओं की, और जिसे राज्य की अभिलाषा हो वह विश्व देवी की, और जो प्रजा अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो उसे साध्य देवताओं की आराधना करनी चाहिए। सौंदर्य की इच्छा से गंधर्वों की, और पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की, और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। जिसे यश की इच्छा हो, यज्ञ पुरुष की, विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो तो भगवान शंकर की, पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती जी की, और धर्म उपार्जन के लिए विष्णु भगवान की, वंश परंपरागत के रक्षा के लिए पितरों की, और बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की आराधना करनी चाहिए। निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। समस्त कामनाओं से युक्त जो मोक्ष चाहता हो उसे भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करनी चाहिए। जितने भी उपासक हैं उन सबका हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्त का संग और भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त कर लें। सौनक जी ने कहा, सूत जी, राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी की बात सुनकर उनसे क्या पूछा। वे सर्वज्ञ होने के साथ साथ मधुर वर्णन करने में भी निपुण थे। सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, हम लोगों को उनकी यह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं, क्योंकि संतों की सभा में ऐसी बातें होती ही रहती हैं जिन्हें पर्यवासन भगवान की रसमयी लीला कथा में होता है। राजा परीक्षित बड़े भक्त थे। बाल्यावस्था में खिलौने खेलते समय भी वे श्री कृष्ण लीला का ही रस लेते थे। श्री सुखदेव जी जन्म से भगवत परायण हैं, जिनका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान अथवा श्रवण में व्यतीत होता रहता था। उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है। ये भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त से उनकी आयु छीनते जा रहे हैं। क्या वृक्ष नहीं जीते, क्या लोहार की धोकनी सांस नहीं लेती, गांव में अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य की तरह खाते पीते नहीं हैं। जिसके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी है वह नर पशु और कुत्ते, ग्राम शूकर, ऊँट और गधे से भी गया बीता है। सूत जी, जो मनुष्य भगवान की लीला कथा कभी नहीं सुनता उसके कान बिल के समान है। जो जीव भगवान का गायन नहीं करती वह मेढक की जीभ के समान है, और जो सिर भगवान के चरणों में कभी नहीं झुकता वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित मुकुट होने पर भी बोझ मात्र है। जो हाथ कभी भगवान की पूजा नहीं करते वे सोने के कंगनों से विभूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ के समान है। जो आंखें कभी भगवान की मूर्ति का दर्शन नहीं करती वे मोर के पंखों पर बने हुए आंखों के चिन्ह के समान निरर्थक हैं। मनुष्य के वे पैर चलने की शक्ति रखने पर भी नहीं चल पाने वाले पेड़ जैसे हैं, जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूलि कभी सिर पर नहीं चढ़ाई है वह जीवता हुआ भी मुर्दा है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध कभी उसकी सराहना नहीं की वह स्वयं श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित सब है। सूत जी, वह हृदय नहीं लोहा है जो भगवान के नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी उनकी और बह नहीं जाता, और जिस समय हृदय पिघल जाता है उस समय नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम पुलकित उठता है। प्रिय सूत जी, आपकी वाणी में हमें मधुरता से भर देती है। इसलिए भगवान के परम भक्त श्री सुखदेव जी ने परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ कहा है वह संवाद आप कृपा करके हम लोगों को सुनाइए। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।